आज की कहानी में एक महिला जो कि पानी से बेहद डरती है और जब वो डरती है तो उसके दो बच्चे होते हैं जो उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो मम्मी कितनी बड़ी हैं और फिर भी पानी से डरती हैं। वो बचपन से ही पानी से डरती हैं। ज्यादा सा पानी कहीं देख लें, स्विमिंग पूल में बच्चों को नहलाने ले जाएं तो वो बहुत डर जाती हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये घटना शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा परिवार है। उस परिवार में एक बच्ची जन्म लेती है। बच्ची जब होश संभालती है तभी वो जब उसकी मम्मी उसे बाथ टब में नहलाती है तो वो बहुत डरती है, नीली पड़ जाती है, इतनी जोर जोर से रोती है। तो उसकी मम्मी अब उसे बाथ टब में नहीं नहलाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, उसे डॉक्टर को भी दिखाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो ऐसे डर जाता है, धीरे धीरे बड़ी होगी तो सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी होती है उसका डर और भी गहरा होता चला जाता है। फिर भी उसके मम्मी पापा उसे डांटते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, ये कोई डरने की बात नहीं है। ऐसे तो पानी होता है, नदियां हैं और स्विमिंग पूल्स हैं और तालाब होते हैं, उन सभी को देखकर वो डर जाया करती। लेकिन जब उसे समझाते हैं तो वो धीरे धीरे समझती है, लेकिन उसे साथ ही साथ अपनी सारी जिंदगी याद आने लगती है। उसे याद आती है कि वो पिछले जन्म में यूरोप में है। यूरोप में वो एक 8 साल की बच्ची है जिसका नाम ऐना है। इस जन्म में उसका नाम अंजलि है और पिछले जन्म में उसका नाम ऐना है। अब वो छोटी सी है और अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ रही है। उसका एक मछुआरों का परिवार है, मछुआरों की बेटी है, यूरोप की है। और वहां पर वो अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे अंदर समुद्र में से मछलियां पकड़ना है। उसका पिता उसे समझाता है कि बेटा मौसम खराब है, परेशानी हो जाएगी, रहने दो, लेकिन वो जिद करने लगती है। 8 साल की बच्ची है, पिता सोचता है चलो थोड़ी दूर ले जाता हूँ और उसके बाद ले आऊंगा, इसका भी मन रह जाएगा। तो छोटी वाली बोट पर उसे बिठाता है। थोड़ा आगे पानी में जाते हैं और दोनों पिता और बेटी कब कब में बात करते करते ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता। वहां से उन्हें वो मछलियां पकड़वाता है। मछलियों को लेकर वापस जब किनारे की तरफ मुड़ रहे थे तो तभी तूफान आ जाता है। और जब समंदर में तूफान आता है तो आप भी समझ सकते हो क्या होता है। वो दोनों पिता और उसकी बेटी वहां डूबने लगते हैं। पिता तो जैसे तैसे बच जाते हैं लेकिन वो बच्ची नहीं बच पाती है। जब तक उसका पिता उसे बाहर निकालता है तब तक उसके फेफड़ों तक पानी जा चुका था और उसकी सांसें थम चुकी थी। परिवार को पता लगता है, परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं। माँ बहुत रोती है, बहुत याद करती है, ईसाई उनका धर्म होता है, जीसस को याद करती है और बहुत रोती है। अपनी बेटी को गले से लगाती है और उसे फिर अंत में ताबूत में दफना दिया जाता है कब्रिस्तान में। लड़की जब कब्रिस्तान में दफनाई जाती है तो वो लड़की महसूस करती है कि वो तो जीवित है, यानी वो अपने शरीर को पाती है। लेकिन वो अपने शरीर को जमीन पर भी देखती है। उस ताबूत में जहां पर उसे लिटाया गया था, वो ताबूत से बाहर निकलती है और वहां कब्रिस्तान में बैठी रहती है। फिर वो अपने घर का रास्ता याद करती है, वो घर जाती है दौड़ी दौड़ी, अपनी मम्मी से बहुत बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी माँ उसे नहीं देख पाती है। वो अपने घर के दरवाजे पर बैठी रहा करती। जब उसकी माँ बाहर भीतर जाया करती तो उसे देखा करती, कोशिश किया करती अपनी माँ से बोलने की, अपनी माँ से बातें करने की, लेकिन वो बातें नहीं कर पाती है और वो बहुत परेशान रहती है। लगभग 5 साल तक वो इसी अवस्था में रहती है। वो अपने पिता जहाँ काम करते थे वहां भी जाती है लेकिन वो पानी की तरफ देखती तक नहीं। वो पानी से इतना डरती है, बहुत ज्यादा। अब उसके पिता जब घर आते काफी बोलने की कोशिश करती लेकिन वो नहीं बोल पाती है। लेकिन माँ को अब एहसास होने लगा था कि मेरी बच्ची मेरे इर्द गिर्द ही है। तभी उसकी माँ जीसस से प्रार्थना करती है और कहती है मेरी बेटी को कहीं पर जन्म मिल जाए, उसकी जो ये योनि है वो सुधर जाए। इधर वो लड़की भी भगवान से प्रे करती है। 5 साल उसे हो चुके थे उसी अवस्था में, तो अब उसे जन्म मिल जाता है। अब की बार उसे जन्म ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और कहानी की शुरुआत में मैंने जो बताया, बच्चे भी उस पर हंसते हैं कि मम्मी को तो स्विमिंग पूल से भी डर लगता है। थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ नहीं और इन्होंने डरना शुरू नहीं किया। अब माता पिता इस बात को जब सुनते हैं, जब बेटी अपने माता पिता को बताती है तो माता पिता बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब वो कहाँ अपनी बेटी को लेकर जाते और कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी ये सारी यादें भूल जाए।
धीरे धीरे वक्त के साथ वो बच्ची इन यादों को भूलने लगती है, लेकिन पानी से डर उसका अभी भी लगातार बना हुआ रहता है। अब इतना नहीं डरती है जितना पहले डरती है। अब इसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जब पति को ये बात पता चलती है, वो भी बहुत हैरान और परेशान होते हैं। कभी कभी मजाक बना दिया करते, तो कभी कभी उसकी इस आदत से डर जाया करते। लेकिन जिंदगी थी, साथ में काटनी थी। धीरे धीरे उसे पहला बच्चा होता है, बेटा होता है। वो बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है। वो अभी भी पानी से इतना ही डरा करती और अपनी जिंदगी में वैसे खुश रहा करती। जब पानी का नाम आता तो डर जाया करती। अब उसे एक और बेटा होता है, दो बेटे हो जाते हैं। वो भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं और वो लगभग 40 साल की होती है, तो वो उस पर बहुत ज्यादा हंसी उड़ाते हैं। कहते हैं, मम्मा को देखो, अभी भी पानी से इतना डरती हैं, इतना उम्र निकल गई, इतना जीवन निकल गया, फिर भी पानी से इतना डरती हैं। वो बच्चे काफी बड़े हो चुके थे। उन बच्चों की भी अब शादी हो जाती है। शादी के बाद वो भी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। लेकिन उस परिवार की जो अब दादी बन चुकी थी, अंजलि, उसके मजाक उड़ाया करता, उसके पीछे हंसी दिया करते। लेकिन जब वो सबको अपने पुनर्जन्म की कहानी बताती है, तो सब सीरियस होकर सुना करते। ये थी अंजलि के पुनर्जन्म की कहानी, जो पिछले जन्म में एक मछुआरे परिवार में थी। ऐना नाम था। इस जन्म में ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार में बेटी बनकर पैदा होती है, शादी भी होती है, पूरी जिंदगी जीती है। लेकिन पिछले जन्म का जो डर था, वो उसके जहन से नहीं निकलता है। उसे अपनी माँ की भी बार बार याद आती है, जिसे वो लगातार मृत्यु के 5 साल बाद तक लगातार देखती है। अपनी माँ के ही साथ लगातार रहती है। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। वो आज भी जीवित हैं, शायद उम्र के लास्ट पड़ाव में होंगी और अपनी जिंदगी को जी रही हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन वीडियोस को लाने का, कतई भी किसी का दिल दुखाने का मेरा उद्देश्य नहीं होता। मेरा उद्देश्य होता है कि आप लोग इससे कुछ जानकारी लें और कुछ जागरूक हों, अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे पुनर्जन्म होते रहते हैं और जिस गलत कार्य को हम इस जन्म में कर देंगे, उसका दंड हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। अगर यहाँ हमसे कोई गलती होती है, हम कहीं डूब जाते हैं, तो उन्हें अगले जन्म में हमें पूरे जन्म उस डर से डरना पड़ता है। इसीलिए बेबाकी से जिंदगी जीजिए। अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य मत कीजिए। अपने जीवन में कोई भी गलती से भी, शायद वो बच्ची वहां पर जिद नहीं करती, तो शायद वो नहीं डूबती और भी जिंदगी जीती, और उसके साथ इस जन्म में वो डर हमेशा के लिए नहीं रहता। वैसे ही हमें अपने बच्चों को हर जिद को नहीं मानना चाहिए। प्यार करना चाहिए, बेहद प्यार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन अगर हम हर जिद को मानेंगे, तो मेरे बच्चे में और हम में क्या फर्क रह जाता है। हम बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं। बच्चों को अभी नहीं पता होता कि उनके लिए क्या खतरनाक है, क्या सही है। माता पिता का फर्ज होता है उन्हें समझाना, कौन सी चीज सही है उसके लिए, कौन सी चीज गलत है। और बच्चों का भी फर्ज होता है अपने माता पिता की बात को सुनना। आपको कहानी जैसी भी लगी है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बस एक छोटी सी कोशिश है, जैसी भी लगी है लिखिएगा ज़रूर। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूँ अपने जीवन में, और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी आप सबके साथ साझा करती रहूँ। क्योंकि ये जो कहानियां हैं पुनर्जीवन की, मृत्यु के बाद की, ये बहुत मुश्किल से रिसर्च हो पाती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है हर रोज किसी को अपना पुनर्जन्म याद हो, और ऐसा नहीं है हर रोज कोई व्यक्ति मरकर पुनर्जीवित हो जाए। ये किस्से कहानियां सालों में, कई कई सालों में एक बार हुआ करते हैं, तो इसीलिए बहुत मुश्किल होती है मुझे इन कहानियों को लाने में। इसीलिए अपना सपोर्ट बनाएं। आज दिन में मैं एक क्राइम से जुड़ी कहानी लेकर आई थी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। हमारे देश में क्या हो रहा है, ये भी हमें जानना जरूरी होता है। भगवान की भक्ति बहुत जरूरी होती है, लेकिन हो रहे क्राइम से भी हमें एक सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में सदकर्मों पर किस तरीके से चल सकते हैं। आपको जो भी लगा है लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।